Hi guys, this is Shreya, your immigration consultant from GetGIS, and I'll be taking you to Canada's immigration plan for 2023. इसके लिए हम जानते हैं पहले एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है एंड इसकी सारी डिटेल्स. So let's begin. But if you want कि आपको सारी ही इंफॉर्मेशन कनाडा PR एंड रिलेटेड स्टफ के बारे में मिल जाए तो do hit the bell icon so that you never miss any updates. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस किस माध्यम के थ्रू आप एक्सप्रेस एंट्री कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट आइडिया हो एक्सप्रेस एंट्री के बारे में, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. बट बिफोर दैट मैं आपको एक ईजी टिप दूंगी. जब भी आप इमिग्रेशन प्लान किसी भी कंट्री की स्टार्ट करते हैं, सो टू मेक श्योर कि आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अरेंज कर सकें ताकि एंड में कोई भी प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल ना आए, आपका प्रोसेस टाइमली कंप्लीट हो एंड यू डू नॉट फेस एनी रिजेक्शंस. तो चलिए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेशन से कि एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है. एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जहां पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, योर वर्क एक्सपीरियंस, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. द ग्रेटर इज द पॉइंट, द ग्रेटर वुड बी योर CRS score and vice versa. Talking about the types of program from which you can do the express entry, these includes Number 1, Federal Skilled Worker Program. Number 2, Canadian Express Class. And number 3, Federal Skilled Trade Program. अब आपको ये तो पता चल गया कि क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू आप PR अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये किया कैसे जाता है एंड क्या क्या प्रोसेसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. टॉकिंग अबाउट फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू फॉरेन के स्किल्ड वर्कर कनाडा में जाके वहाँ पे वर्क करके वहाँ पे परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं. सेकेंडली, कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास, इस मीडियम के थ्रू जो भी कनाडा में स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो कनाडा में एक परमानेंट रेसिडेंसी हासिल कर सकते हैं. एंड थर्ड, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, इसमें जिसके पास भी स्किल्ड ट्रेड एक्सपीरियंस है वो कनाडा में जाके वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी हासिल कर सकता है एंड दे कैन सेटल डाउन देयर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस प्रोग्राम के थ्रू आपको PR के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इसके थ्रू आपका ओवरऑल जो PR प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकता है. सो वंस योर शॉर्ट लिस्ट कि किस प्रोग्राम के तहत आपको फर्दर अप्लाई करना है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रोसेसेस आपको गो थ्रू करनी होगी एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो अगर आपको कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पूल में अप्लाई करना है तो आपको पहले चेक करना होगा कि आउट ऑफ 100 पॉइंट रैंकिंग सिस्टम आपको मिनिमम 67 पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. नाउ दीज पॉइंट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, वर्क एक्सपीरियंस, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो इफ योर स्पाउस इज कमिंग और नॉट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यू कैन वॉच आवर चैनल फॉर द सेम. एंड द सेकेंड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि CRS स्कोर में आउट ऑफ 1200 आपको टोटल कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं एंड वेदर इट इज एलिजिबल फॉर द एक्सप्रेस एंट्री कट ऑफ और नॉट. इसके बारे में भी सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी. द लिंक फॉर द सेम इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कंसिडर होती है कि आपको IELTS के रिजल्ट में 8777 स्कोर करना होगा. फॉर दैट इन लिसनिंग यू हैव टू स्कोर 8 एंड फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग यू शुड स्कोर 7 बैंड्स ईच. इसी के साथ आपको अपना ECA रिपोर्ट कलेक्ट करना होगा फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एंड वंस यू गेट योर ECA रिपोर्ट एंड IELTS रिजल्ट, उसके बाद में आप अपना प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पूल में डाल सकते हैं एंड द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द सेम इज IRCC. एंड वंस यू हैव डन योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद में आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम अप्लाई करना होगा. बेस्ड आउट ऑफ प्रोविंस टू प्रोविंस उसकी फीस एंड उसका प्रोसेस वेरी कर सकता है. एंड वंस दिस इज डन, द नेक्स्ट स्टेप इज ITA, जिसे हम इन्विटेशन टू अप्लाई भी कहते हैं, जिसके थ्रू आप वेरियस प्रोविंस में अप्लाई कर सकते हैं. इसका टाइमिंग एंड इसका ड्यूरेशन भी प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी कर सकता है. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप एक्सप्रेस एंट्री स्टार्ट करते हैं यू विल बी हैविंग अ टोटल टाइम पीरियड ऑफ 60 days. In between these time you have to submit all the process and documents for express entry profile. लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आप फिर से वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. एंड वंस यू एंटर इनटू द पूल, योर प्रोफाइल कैन स्टे इन द पूल फॉर अप टू 12 months. अगेन अगर इन ड्रॉ के बीच में आपकी प्रोफाइल कभी भी सेलेक्ट नहीं होती है, सो यू कैन अगेन रीपुट योर प्रोफाइल इन द एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पूल.
इसके अलावा कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करने होते हैं विच इज़ पुलिस क्लियरेंस, प्रूफ ऑफ फंड्स, मेडिकल्स एंड अदर थिंग्स। इनके बारे में अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट यू जस्ट नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ इन द पिन कमेंट। एंड ऑल्सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।